तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये दुर्लभ या अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को अगर हमें सफल सार्थक बनाना है तो खूब सारा पुण्य करना है, खूब सारा धर्म करना है। जितना पुण्य करेंगे, जितना धर्म करेंगे, उतना ही जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा। धम्मो हवे लक्षति धम्मचारी, धम्म जो अच्छे से करते हैं, धम्म जो अच्छे से पालन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को धम्म ही हमेशा रक्षा करता है। अभी देखिए, हम यहाँ काम करें या विदेशों में काम करें और पैसा जमा करते करते हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों रुपया कमाए, मगर वो धन संपत्ति भी जब हम मर जाएंगे ना, सबके सब यहीं के यहीं रह जाएगा। ऐसा कोई भी टेक्निक नहीं है कि मुझे अगले जन्म में भी थोड़ा बहुत लगेगा, कम से कम ये करो मैं अगले जन्म के लिए रखता हूँ। कितना आप अच्छे करके कमाओ या बुरा करके कमाओ, आप सबको बता के रखो या छुपा के रखो, जब जाएंगे तो सब छोड़ के जाएंगे। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक उदाहरण देते हैं। जिस तरह एक घर में आग लग गया तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो आग बुझाने के प्रयास करेंगे, मगर आग बढ़ गया, अभी बुझा नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले घर के सारे लोगों को सुरक्षित निकालेंगे, उसके बाद जितना समय बचा उतना घर के सारे मूल्यवान बड़े बड़े चीजें हम जल्दी निकालेंगे। जलते समय जितने हमने वो आग से निकाला उतना ही बचेगा, बाकी सब जल के राख हो जाएगा। इसी तरह ये जीवन में भी आग जल रहा है, न चाहते हुए भी, न जानते हुए भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। हमें पता ही नहीं कब हम बुढ़ापे की तरफ गए, कब बीमारी की तरफ बढ़ गए और कब मृत्यु के नजदीक आके कब जीवन खत्म हो गए, पता ही नहीं। ऐसे जीवन में जितना हम दूसरों के उपकार के लिए या अच्छे जगह पे दान दे पाएंगे, त्याग कर पाएंगे, वही पुण्य रूपी दान हमारा है। जो हम दान देते हैं ना, ये दान संग दान दिया तो उसका पुण्य मिलता है। वो जो पुण्य आपका एक आधार है। कभी कभी जीवन में अभी सुख दुख तो आता ही है जीवन में, कभी कभी बहुत दुख आता है, अकेले रहा तो इतना बेचैनी, इतना व्याकुल कि मर ही जाओ जैसा। मगर ऐसे समय में कोई आके टेंशन न का क्या मियाँ एक भरोसा दिया ना, वो सारा प्रॉब्लम जैसे कि निकल ही गया जैसा एकदम कॉन्फिडेंस आता है। उसी तरह ये पुण्य हमेशा हमें आधार देता है, हमारे सपोर्ट करता रहेगा। और इतना ही नहीं, हमेशा हमें सुख, शांति, आनंद देता रहेगा। और उतना ही नहीं, ये जीवन के समय में ही नहीं, जीवन के बाद भी जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होगा तब तक ये पुण्य साथ में आता रहेगा। और ये पुण्य दूसरे दान संपत्ति होता तो कोई भी चुरा के भी ले सकता है, डाकू एकदम लूट के भी ले सकता है, शत्रु षड्यंत्र करके भी खत्म कर सकता है, आग जला सकता है, पानी बहा के खत्म कर सकता है, भाई भाई में वंश भाग लगता है, सब कुछ लगता है। मगर ये पुण्य कहीं भी न चुरा सकता है, न लूट सकता है, न आग जला सकता है, न पानी बहा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं समझदार इंसानों को इस तरह का पुण्य हमें संचय करना चाहिए। इसलिए कहते हैं जो मेरा 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 करके धन संपत्ति जमा करते हैं ना, सिर्फ जमा करते हैं, वो तो खो गए समान ही, गुम हो गए समान।
जो धन संपत्ति हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं, खाने को, पीने को, रहने को, ये वो के लिए, वो केवल है समान, कम से कम हम व्यवहार में प्रयोग कर रहे हैं। मगर जो धन संपत्ति हम दूसरों के हित उपकार के लिए अच्छे जगह पे दान देते, त्याग करते हैं, वही वास्तविक हमारा संपत्ति है, जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। जब वो दीपंकर तथागत बुद्ध के सामने ये गौतम बुद्ध सुमेध ऋषि हुआ था, उन समय में जब घर में था, उनके माता पिता गुजर गए, तो उनके पास कोषाध्यक्ष ने आपके पास इतना धन संपत्ति, उतना धन संपत्ति जब रखा तो आंखें खुले के खुले रह गए, इतना धन संपत्ति, और मेरे माता पिता ने एक भी लेके नहीं गया, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं सब के सब लेके जाऊंगा। कैसे लेके जाएंगे? ऐसे लेके जा पाएंगे क्या? नहीं। उसके लिए क्या करना है? दान देना है। सब दान दे दिया, और दान भी देता रहा तो उसका जिंदगी निकल जाता, फिर भी धन संपत्ति खत्म नहीं होता। इतना सारा, जिसको जो चाहिए वो लेके जाए, मेरे तरफ से दान है करके दान देके संन्यास होके गए। मतलब जो हम अच्छे जगह पे श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देंगे, वो पुण्य रूपी धन हमेशा रहेगा। जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होगा तब तक पीछे पीछे रहेगा। इसलिए इस तरह का पुण्य जीवन में करते रहना चाहिए। आज ये पूजनीय भिक्षु संघ के सामने श्रावस्ती बुद्ध विहार में हमने इसी तरह का पुण्य किया। ये जो संग दान है, ये जो पुण्य है, जीवन में हमेशा साथ देगा। कहाँ कैसा अनिष्ट आने वाला है वो हमें पता नहीं, पर ऐसे पुण्य करने वाले को बड़े बड़े वो प्रॉब्लम आया, समस्या आया तो भी कैसे खत्म हो गया, कैसे निकल गया, पता ही नहीं चलता। इसलिए ऐसा पुण्य हमें बार करना चाहिए, और ये बहुत बड़ा पुण्य है, संगदान है। इस पुण्य के अनुभव से आप सभी के जीवन में हमेशा हमेशा सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में इस तरह का पुण्य खूब करते करते आगे बढ़ सके। ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल सार्थक बना सके, दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठे और बोले साधु साधु साधु। सप्रीतियो विवाचान्तु सप्परोगो विनाशतु माते भवद्वन्तरायो सुखी दीर्घायुः भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोत्रि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्रि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोत्रि भवन्तु ते। इच्छितं वासितं तुल्यं क्षेपमेव